हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ द नागालैंड सीरीज़। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको दीमापुर की सैर कराई थी और अब हम दीमापुर से जा रहे हैं कोहिमा। डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स एंड टाइम टेकन इज़ जस्ट 2.5 आवर्स। वी हैड हायर्ड दिस सूमो विच वॉज ऑन अ शेयर बेसिस और इसका फेयर था 250 रुपीज़ अराउंड, और ये हमें मिला था बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने से दीमापुर के। और अभी हम कोहिमा पहुँचकर वहाँ क्या करेंगे कुछ भी प्लान नहीं था, बिकॉज ये वीकेंड स्टार्ट हो चुका था और अब हमारी छुट्टियाँ ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी। So I have reached कोहिमा एंड क्योंकि YouTube में कॉपीराइट लग जाएगा और पीछे कैफ़े में म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ। हम पहुँच गए थे ओजोन कैफ़े, जो कि मैंने गूगल से ढूंढा था। एज़ यूजुअल इट्स माई हैबिट टू सर्च नियर प्लेसेस अराउंड वेर एवर आई एम ट्रैवलिंग। ये पिछले कुछ दिनों से हुआ है, पहले मैं इतनी स्मार्ट नहीं थी। सो दिस इज़ ओजोन कैफ़े और ये बहुत ही खूबसूरत निकला, मेरे कल्पना से कई ज़्यादा। आई वॉज़ वेरी 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 हैप्पी ये कैफ़े देखने के बाद, बिकॉज़ यहाँ की वाइब, यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ का खाना, यहाँ के कॉस्टिंग ऑफ द फूड वॉज़ ऑल्सो सो गुड दैट कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे लगा कि कोहिमा तो बहुत ही अच्छा है, दीमापुर से कई ज़्यादा, और ये ट्रिप तो सुपर्ब होने वाली है बिकॉज नॉर्मली फर्स्ट डे ऑफ द ट्रिप मेरा अच्छा नहीं होता है। दिस इज़ लाइक अ हैबिट नाउ एंड मैं उसे गुड ओमेन समझती हूँ कि अगर फर्स्ट डे ट्रिप अच्छा ना जाए तो बाकी का ट्रिप अच्छा होगा। ये मेरे साथ है पर्सनली, बट यहाँ पर फर्स्ट डे ऑलरेडी अच्छा जा रहा था। सो व्हाट्स देयर इन स्टोर, विल इट बी अ गुड वन और अ बैड वन? सो अभी हम करते करते पहुंच गए होटल। हमने होटल बुक नहीं किया था, तो हमें एक डिंजी सा जो कैफ़े डिंजी सा नहीं कहूँगी, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक रूम मिला, बिकॉज़ हमने बहुत लास्ट मिनट बुकिंग की, ऑनलाइन बुकिंग्स भी अवेलेबल नहीं थी, और हम क्योंकि 2 ट्रैकिंग बैग्स लेकर जा रहे थे तो इट वॉज़ लाइक वेरी वेरी हेक्टिक फॉर अस टू फाइंड मोर एंड मोर प्लेसेस एंड फाइंड द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट। सो दिस वन आई थिंक चार्ज्ड अस 700 और 800 रुपीज़ फॉर अ नाइट, बिकॉज नेक्स्ट दिन हमें जूकू वैली के लिए निकलना था। तो हमने बस एक रात गुजारने के लिए यहाँ पर ये होटल लिया था। होटल का नाम था ऑरोरा, और ये काफ़ी बड़ा होटल था वैसे तो, बट उस टाइम अवेलेबिलिटी सिर्फ ये 1-2 छोटे रूम्स की ही थी। और अभी ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी और हम बाहर निकले थे वॉक पे सामान डंप करने के बाद अपने रूम में। एंड बाय द वे, इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट्स द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड, इट इज़ न्यू मार्केट रोड। मुझे कैलकाटा की दोबारा याद आ गई। So right now I am exploring Kohima and walking the main streets and really having a good time because the sun is out and really loving it. सही कहूँ तो पिछले 2 दिनों में ऑफ़िस का काम करने के बाद और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद वीकेंड जब आया तब तक पता नहीं क्यों इस बार एनर्जी उतनी नहीं बची थी, क्योंकि मुझे एनर्जी बचानी भी थी जूकू वैली के लिए। एंड हम लोग दोपहर को यहाँ पहुँचे एक छोटे से कैफ़े कम रेस्टोरेंट में जिसका नाम था प्लैनेट अर्थ, और यहाँ पर हमने ऑर्डर की थी ये ब्यूटीफुल सी लुकिंग नूडल्स जो कि खाने की क्रेविंग हो रही थी। एंड फिर हम लोग वॉक करते आगे निकलने लगे एंड यहाँ पर एक बड़ा सा ये बिल्डिंग हमें नज़र जब आया तो हम वहाँ रुके एंड वहाँ थोड़ा आगे और जाके वॉक किया, जिसको मैंने फिल्मिंग नहीं की। प्रीटी मच बोरिंग अभी तक, बिकॉज़ ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। वी वर टेकिंग इट ईजी बिकॉज़ हमें कल हाइक करनी थी एंड ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होते तो मेरी हाइक बिगड़ जाती। एंड आगे चलते चलते मैंने सोचा कि अभी कोई कैफ़े जाने का टाइम दोबारा आ गया था, बिकॉज़ हमने इसलिए लास्ट वाले कैफ़े में सिर्फ एक ही डिश ली थी ताकि हम दूसरे कैफ़े में जाकर और टाइम किल कर सकें और नया कुछ खाने को ट्राई कर सकें और इंस्टाग्राम के लिए वीडियोज़ ले सकें और यूट्यूब के लिए भी। सो ये है हकीकत। एंड ये थी एट कैफ़े और ये बहुत ही फेमस है वहाँ पर। इसका थीम और इसका लुक मुझे बेहद पसंद आया। ऑरोरा के सुबह वाले ओजोन कैफ़े के बाद ये वाला भी चेरी ऑन द केक था। सो अभी तक का दिन मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा था, जैसे मैं अच्छा फील करती हूँ कैफ़ेज़ में जाना, नई जगह एक्सप्लोर करना, काम नहीं करना एंड सिर्फ घूमते रहना। सो इट वॉज गुड मॉर्निंग, इट इज़ डे 2 इन कोहिमा एंड नाउ वी आर गोइंग टू जूकू वैली। कुछ भी प्लान नहीं है, ये तक नहीं पता कि कैब वहाँ जाती है या नहीं, कितना भाड़ा लेती है एंड क्या करती है, बिकॉज दिस ट्रिप इज़ लाइक जस्ट इम्प्रॉम्प्टू। काम के बाद हम निकल पड़े वीकेंड गुजारने के लिए। एंड
हमें सामने में ही होटल के सामने देखा था टैक्सी स्टैंड है, जो कि हमने कल ही रेकी कर लिया था। एंड वहाँ पर कैसे जाएंगे ये पता था थ्रू अ कैब, बट what will the cab charge and what will be the time taken, Zuku Valley पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, we had little very less idea. So we hired this taxi and this took us, thank God, I'm so happy that we hired this taxi and this person over here. We were so happy to find him in Kohima, because he turned out to be a real gem of a person, and I'm sure whenever I'm going back there I'm definitely going to call him to guide us through, and it was a fabulous time with him. So अभी हम जा रहे हैं ज़ुकू वैली के रास्ते में, जहाँ पर एक पॉइंट तक ही आपको गाड़ी छोड़ेगी, उसके बाद आपको खुद ही हाइक करना है और ज़ुकू वैली के रास्ते में जाना है। रास्ते में हमने इस भैया से बात की कि और हम क्या रास्ते में कुछ देख सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आज का ही दिन है, आज हमें ज़ुकू जाना है, कल हमें दोबारा वापस लाना है अपने जगह पर, अपने शहर में। एंड तो इन्होंने सजेस्ट किया था हमें नेक्स्ट धमाकेदार लोकेशन, जो कि अगर हम नहीं जाते तो वी वुड हैव रियली मिस्ड आउट ऑन समथिंग। सो हियर वी गो। We are going to the Naga Heritage Village. It is also known as the Kisama Heritage Village and is the only one in Nagaland, which is in Kohima. The gentle slope at the base of the steep mountain peak is the venue of the famed Hornbill Festival. Yes, you heard me correct. Hornbill Festival is held right here. This Naga village is situated in the foothills of lustrous green mountains and surrounded by flora. This place is also known for its tradition and cultural activities. So every year in the first week of December, the village celebrates the biggest festival of Northeast you must have heard of, which is the Hornbill Festival. I had always heard about Hornbill Festival, but ये होता क्या है? नागालैंड में इंटर ट्राइबल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए और नागा हेरिटेज को रिचनेस से भरपूर जो कल्चर है इनका उसको बनाए रखने के लिए हर साल ये लोग एक साथ आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपना नागा कल्चर। और यहाँ पर 16 डिफरेंट ट्राइबल्स हैं जो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ की है। ऐसे तो बहुत ट्राइब्स हैं बट रिकग्नाइज्ड हैं सिर्फ 16, और ये 16 की 16 ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ इस लोकेशन पर किया गया है इनके कल्चरल होम्स के थ्रू। सो हर एक होम का एक ट्राइबल नाम है और हर एक ट्राइबल नाम और हर एक ट्राइब के पीछे एक अपनी कहानी है। रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कोन्याक ट्राइब और आर्मी के बीच में, तो मैंने कोन्याक ट्राइब का हट भी यहाँ देखा और ये जगह बेहद सुंदर है, समथिंग विच आई हैव नेवर सीन बिफोर। एंड मैं अपने लकी स्टार्स को थैंक कर रही थी, मैं एवियो जो हमारे ड्राइवर है उन्हें थैंक कर रही थी कि हमें यहाँ पर लाने के लिए, वरना हम शायद ये जगह स्किप कर जाते और सीधे ज़ुकू वैली के लिए निकल जाते। बट यहाँ आकर हमें बहुत ही अनोखा एक एक्सपीरियंस हुआ और हमने जो देखा शायद हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी सारी कल्चरल हेरिटेज एक साथ एक जगह पर हमें देखने को मिलेगी। इतनी सारी स्टोरीज़ हमने एवियो से सुनी और आगे जाकर मैं खुद को चुप कराकर म्यूज़िक बंद करके मैं चाहूँगी कि आप भी सुनो हमारे और एवियो के बीच में क्या बातें हुई और वहाँ पर वातावरण कैसा था, कितनी ज़्यादा शांति थी वहाँ पर। और मेरा दिल अभी चाह रहा है कि मैं अभी के अभी चली जाऊं या फिर दिसंबर की टिकट्स मैं अभी बुक कर लूं, बिकॉज दिसंबर फर्स्ट वीक में मुझे यहाँ डेफिनेटली जाना है एंड मैं इसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ। आई रियली विश कि मैं दिसंबर फर्स्ट वीक में यहाँ जा पाऊँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल को अच्छे से देख पाऊँ, महसूस कर पाऊँ और खूब इन्जॉय कर पाऊँ। Follow. Looks like a boat. Oh, they have guns. See, these Konyak people. Konyak. Yes. Tribe. With that controversy between this and Yes. this tribe and the Yes. army. And their district is Mon. M-O-N, Mon.
This thing, a drum inside also. Yes. Another drum. It's very beautiful drum. Elephant face. This was the act. हेलो सो अभी मैं गाड़ी के अंदर हूँ जो गाड़ी हमें कोहिमा से विश्वकर्मा लाई थी एंड फ्रॉम विश्वकर्मा वी हैव टू टेक अनदर वेहिकल बिकॉज द रोड इज gravelly and unruly. You can't walk. It's an 8 kilometer distance and उसके लिए you have to hire a tempo like vehicle and which is charging us 1700. So from Kohima to Vishwama the reserved cab is for 1000 rupees. If this off season they can charge a little less if you pursue them and no tourist here. I am a little skeptical, should we do it or should we go back to Kohima, but no, we have to do it because इतने दूर आए हैं इतना पैकिंग करके we can't let it go, right? We have to go. So अभी सफ़र और सुहाना और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये पहली बार है जो कि मैं अपना बैग भी साथ में कैरी करूँगी और in the last trekking with Sandakpur I did not carry my own luggage. There was a water. So things were much easier. But now it's going to be a little difficult. Let's see. So we are having roti and sabzi before the trek begins. This is our breakfast. Normally you should avoid noodles, Maggi, puri, chow mein before you start trekking because that tends to make you bloated. So always eat normal Indian food. This is the best. Okay, so just had breakfast and now we are in another car which is going to take us to the trekking point from where we start uphill and so far so good. अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा है बिकॉज कुछ करना नहीं था बेसिकली सिर्फ बैठ के जाना था. अब जब करने का टाइम आएगा तब देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे. सो कीप वॉचिंग.